विषय है जैन कॉन्फ्रेंस का चुनाव, और चुनाव के मित्र 5 जनवरी 2025 को आप अपने बैलेट पेपर का गुप्त मतदान द्वारा प्रयोग करेंगे और उसमें सारे राष्ट्र का भाग्य निर्माण होना है और दिल्ली का, जिसको आप दिल्ली का अध्यक्ष सब मिलकर के बनाएंगे वही मैदान में होगा। और उसी के लिए फिर हम धन समर्पित, मन समर्पित और यह धन समर्पित जी चाहता है अध्यक्ष तुझे मैं कुछ और। भाई जितेंद्र जी से इतने साल का परिचय है, मैं समझता हूँ हर आदमी चाहे वो छोटा है वो जितेंद्र जी को जानता है, उनका व्यवहार भी उनका नेचर भी सब आदमी परिचित है। तो मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं कि भाई हम लोग भाई जितेंद्र जी के साथ नहीं होंगे, और दिल्ली अध्यक्ष के रूप में हम लोग आगे भी जितेंद्र भाई को देखना चाहते हैं। वैसे मेरे मन में तो ये आया था कि वैसे तो अतुल जी का नाम आ गया कि भाई साहब को तो की बार पूरे इंडिया नहीं आना चाहिए था, लेकिन अतुल जी भी अपने ही हैं, तो एक ही बात, अतुल जी बनते जितेंद्र जी बनते अध्यक्ष। तो मैं आप सबसे एक विनती कहूंगा कि भाई साहब के साथ सहयोग तन मन धन से लगे। हम सब जितने यहाँ सदस्य बैठे हुए हैं, अगर हम सब अपनी अपनी फैमिली के अपने अपने रिश्तेदारों को भी ले आएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जीत निश्चित है। इससे ज्यादा की वोटों की जरूरत नहीं। तो सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि हम लोग पूरे निष्ठा से लगे और जो भाई जितेंद्र हमें ड्यूटी दे हम उसमें लगे। मेरा तो आश्वासन यही है जितेंद्र भाई साहब, जो आप ड्यूटी लगाते हो, जहाँ जो काम होगा, हम 24 घंटे आपके साथ तत्पर है। पीतमपुरा में आसपास के क्षेत्रों में जहां पर भी अपने जानने मिलने वाले हैं, उन सब के लिए मैं आपको यही शौक दे सकता हूँ कि भाई जितेंद्र जी का एक साथ रहेगा। और फिर मैं एक दफा भी सोचता हूँ जिसका नाम ही जितेंद्र है उसको तो वैसे नहीं सोचना चाहिए, वो तो जीता जीता है वैसे ही। नाम के रूप जितेंद्र भाई हमारे चलेंगे और आगे भी चलेंगे, जो भावना करते हैं। आज एक चल रहा है प्रोग्राम सुझाव, संवाद और चयन। सुझाव प्रत्याशी कौन हो? प्रत्याशी ऐसा हो जो मिलनसार हो, ठंडे व्यक्तित्व का हो, जिसमें सुनने की क्षमता हो, सामने वाले की बात पूरी सुने, बीच में ही ना शुरू हो जाए। ये सब क्वालिटी हमारे भाई में है। भाई में एक विजन है कि मैंने क्या काम करना है, कैसे करना है और किसके थ्रू करना है, और अच्छी सोच है। मेरा सुझाव भाई जितेंद्र जी, संवाद आज हम बढ़ेंगे तो बिखरेंगे, अगर एक रहेंगे तो ठीक रहेंगे। और चयन सेंटर में अतुल भाई और प्रांत में जितेंद्र भाई। मेरे निगाह में तो कोई और ऑप्शन है नहीं। बाकी सभी एक मन से इस बात को स्वीकार करें और एक बार छोड़ के एक अपने आप के अपने मन को पक्का करें कि हमने कहाँ पर बैठना है और क्या करना है। दूसरा क्या सोचता है उसकी हमें परवाह नहीं है, हम क्या सोचते हैं ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आप मजबूत हैं तो कोई आपको डिगा नहीं सकता, आपके साथ चलेगा, आपके साथ चलने को विवश होगा। ज्यादा समय न लेते हुए सभी को सादर और भाई जितेंद्र जी के लिए, भाई अतुल जी के लिए पूरी बिहार सेवा की टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और अभिवादन भी है। और पूर्ण आशा है कि आप लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने में
हमारे साथ हमारे सिर के ऊपर हाथ रखे दोबारा खड़े होंगे। जिस विचार के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मेरे से पूर्व भाई मुन्नालाल जी ने, सुरेंद्र जी ने और भाई सुरेश जी ने बोला है। मैं और बात करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि मैं कोई भी इस मंच पे आकर के अहम की बात नहीं कहनी चाहिए। भाई सुरेश ने एक बात कहा कि मैंने उसी दिन अध्यक्ष मान लिया था। मानने से अध्यक्ष नहीं बनता, मेहनत करने से अध्यक्ष बनेगा। ये बात लोगों के दिमाग में ये जाती है कि जब इन्होंने मान ही लिया तो बनेगा, क्या जरूरत है वोट डालने की। तो ये मेरी बात अगर किसी को बुरी भी लगी हो तो उसको मेरे को क्षमा करना। तो मैं अपने लिए तो भी मेरा इस चीज में तजर्बा है, मैंने भी इलेक्शन लड़े हैं, भाई जितेंद्र साथ में भी रहे हैं, सब कुछ है। जरा सी भी हरकत अगर रह जाती है तो आदमी इसी में पीछे रह जाता है। हमें दिल तोड़कर ये करना है कि हमें बनना है तो हमें मेहनत करनी है। एक एक वोट की कीमत है, ये तो बहुत एक एक वोट जरा सी बात पे कम हो जाती है। दूसरी बात, जो हमारे ये विचार भाई जितेंद्र जी के लिए आए हुए हैं, सबने देखा परखा हुआ है और मैंने तो बहुत नजदीक से, हमारे तो बच्चे के समान है और मेरे साथ मिलकर के काम भी किया, सब कुछ किया। और हमने इनका 3 साल का काम काफी करने के लिए वो भी किया कि भाई तरीका क्या है। जो इन्होंने बात रखी कि भाई अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। इनके मान सम्मान करने से पहले RDN का, जब मैं महासंघ का अध्यक्ष था, मैं उनका मान सम्मान करने गया। वो इतने खुश हुए कि उनको ये हुआ कि समाज ने मुझे याद किया। इसी तरह भाई चंद्र जी ने जिन जिन भाइयों के पास गए तो उन लोगों का इतना मन में खुशी हुई होगी कि आज अगर हम कोई काम करने लायक नहीं है समाज का, और आज समाज हमें याद करके हमारा मान सम्मान करती है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है बात का। तो मैं तो ज्यादा न कहता हुआ सब भाइयों का सुझाव तो जो है वो है ही। मैं तो ये कहूंगा कि भाई जब सबका मन है, और मेरा तो मन है ही, भाई जितेंद्र जी को इस नए चुनाव के लिए अपने अध्यक्ष पद का अपना वो बनाया जाए पद, और जिससे कि हमें सारों ने मिलकर के मेहनत करनी चाहिए। मेहनत में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, जब भी आदमी को कामयाबी मिलती है। तो मैं सभी भाइयों से एक ही विनती करूंगा, जिस भी भाई का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है, वैसे तो लगभग जितेंद्र जी का चुनाव अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, लेकिन हमने सबने जो भी मिलकर के जो भी निर्णय सबका होगा, उस निर्णय को लेकर के अतुल की पार्टी को हमें कामयाब करना है, मेहनत से, तन से, मन से, धन से। मैं सभी के साथ हूँ, तन और मन धन, जो भी मेरा सहयोग होगा, जितना भी मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सब आप लोगों के साथ होंगे। धन्यवाद। भाई जितेंद्र जी और हम तो लगभग 30-35 साल से यहाँ पर इकट्ठे रह रहे हैं। भाई जितेंद्र जैन के लिए हर तरह से हम तैयार हैं। जैसे सभी वातावरण पहले कहा कि जितेंद्र जैन ने ऐसी एक मुहिम छेड़ी जो बुजुर्गों का, माताओं और बहनों का स्वागत किया, साधु संतों को बिहार के लिए एक बहुत बड़ी टीम तैयार की। यह भाई जितेंद्र जैन की एक बहुत बड़ी सोच रही है, जिसको सभी भाइयों का साथ मिला। इन्होंने सब भाइयों को साथ लेकर के यह काम बहुत अच्छी तरह से किया। थोड़ा समय लेते हुए मैं जितेंद्र भाई को पूरा प्रशांत किया। मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से भाई जितेंद्र जैन को वोट दिलाऊंगा और उम्मीद करता हूँ, पूरी आश्वस्त कराता हूँ कि आप सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर जीतेंगे। जितेंद्र भाई को जितना नजदीक से हमने देखा है और जितना हमारे जमुना पार में इन्होंने काम किया है, उसकी इतनी सराहना की जाए वो कम हो। सबसे पहला जो वृद्धों को सबसे जो पहला सम्मान RD जैन जी को हमारे जमुना पार से स्टार्ट हुआ। वृक्षारोपण का काम हमारे जमुना पार से,
और आर्थिक स्थिति से जो भी कमजोर थे, कईयों की शादियां भी करवाई इन्होंने, शादियों में भी काफी सहयोग किया है, गरीब बच्चों के लिए भी काफी सहयोग किया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे गर्म वस्त्र सर्दियों में पिछले साल हमने बहुत सारे बांटे, दीपक जी बैठे, इन्होंने पूरा ट्रक भर के भेज दिया था और वो जितेंद्र भाई अब बांटते रहे। मतलब इतना मतलब कि जो है इन्होंने काम किया है, उसके लिए किसी को कहने की आवश्यकता तो है ही नहीं। 1 मिनट मेरे को मिला है, मैं यहाँ सभी बैठे उपस्थित सभी भाइयों से ही कहना चाहता हूँ, आपको किसी को ऐतराज हो तो बता दो, नहीं तो सभी हाथ खड़े करके अपना समर्थन दो। बात चल रही है चुनाव की, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसमें काम करने की मादा है, ताकत है, वो पैसा खर्च कर सकता है, और खर्च करके काम करके दिखाया है, उसको ही समाज को आगे लाना चाहिए। जितेंद्र जी का काम हमने देखा, अतुल जी का काम देख रहे हैं और पहले भी देखा, कितने कितने काम किए हैं और कर रहे हैं। केवल और केवल पैसा खर्च करने चुनाव जीता नहीं जा सकता। काम करने से समाज के लिए जो दायित्व आपने सौंपा है, उस दायित्व को आपने कैसे निभाया, कैसे समाज के अंदर काम किया, वो भी बोलता है। और आज हम क्या गिनाए, कितना गिनाए, जितेंद्र जी के काम या अतुल जी के काम महामंत्री के रूप में और यहाँ प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के रूप में कितने उन्होंने काम किए और कितना पैसा उन्होंने खर्च किया है, ये नहीं देखा। जितेंद्र जी साथ ऐसी टीम मिले जो कंधे से कंधा मिलाकर 1 और 11 बने। और जितेंद्र जी का नाम तो जितेंद्र ही है, जीत लिया सबका दिल। अतुलनीय है, उनके काम को तुलना नहीं की जा सकती। ये टीम मिलकर आगे बढ़े। हम अनुमोदना करते हैं आज भाई केंद्र की नाम की प्रांतीय अध्यक्ष के लिए, और भाई अतुल के लिए भी हमें जोर लगाना है कि वो भी अधिक से अधिक वोट प्राप्त करें और समाज की सेवा के लिए आगे आए। जिस काम के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है उस, क्योंकि आज ये मंच जैन एकता ग्रुप का है, और जैन एकता ग्रुप का मतलब समझते हैं आप, जब जैन एकता ग्रुप के साथ जितेंद्र का नाम जुड़ गया तो न्यूट्रल का कोई मतलब नहीं। वो हम सब एक हैं और एक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा जय हिंद। मैं क्या कहूँ, जितने भी समाज, दिल्ली समाज के सभी के बड़े बड़े प्रतिष्ठित सम्मानित आदरणीय भाई लोग आए हैं, और जितनी भी संस्था की, चाहे वो अब हरियाणा संघ के हो, सभी ने भैया को एक ही शब्द में निर्वाचित कर ही दिया, और हम सब है इनके साथ। और भाई आप आगे आओ, आप तो मन सम्राट मंच के हो, जो कि हमारे आचार्य भगवान शिव मुनि जी ने इनको एक जो उपाधि से नवाजा है, तो वो इसके लायक भी है और इससे बहुत ऊपर। जहां भी जाते हैं अपनी श्वास और सुगंध फैला देते हैं अपनी वाणी से, क्योंकि इनकी वाणी में सरस्वती का वास है। जब ये बोलते हैं तो उससे हमें भी लगता है कि बहुत ज्ञान मिल रहा है। तो भैया तो कंधे से कंधे मिलाकर हमने जो 2 साल का समय साथ निकाला, वैसे तो शुरू से ही सहयोग के साथ काम कर रहे हैं, पर कहीं भी जाना एक आवाज में हम लोग, सुरेश भैया, रामदास भाई सब ये अपने आप को भूल गए हैं, तो हम सभी वहाँ उपस्थित जाते हैं हर प्रोग्राम में। और जहाँ भी मन संचालन का आता है तो भैया का नाम हर साधु साधवी याद करते हैं कि संचालन कौन करे, हमारे जितेंद्र भैया। समाज को साथ ले चलने वाले, गुरु धर्म सेवा में सबसे आगे रहने वाले, सभी साधु साधुओं का ध्यान करने वाले, चाहे वो बीमार हो चाहे उनकी वैसे सेवा हो, ये हमने देखा है और भैया से ही हमने सीखा है। हम तो इनको फॉलो करते हैं, और भाई आप आओगे तो हम आपका पूरा कंधे से कंधे साथ मिलाकर देंगे। और आप सभी, मैं इनके लिए क्या बोलूं, 2 शब्द बोलूंगी। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप इतने सच्चे मन के हो भैया, बिल्कुल साफ दिल के और बहुत अच्छे, सबके दिलों में आप राज कर रहे हैं। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकर चले जब जीवन का कोई मकसद तो तकदीर बदल जाती है। तो आपकी तकदीर तो पहले ही इतनी ऊंचाइयों को छू रही है और आगे भी छुएगी। कदम दर कदम मिलेगी मुश्किलें,
पर सितारों के लिए जमी मत छोड़ना, पर सितारों के लिए जमी मत छोड़ना। सफलता उन्हीं को मिलती है जिसने सीखा है अपने पैरों पर चलना। आपने हमेशा बचपन से अपने पैरों पर चलना सीखा है और साधु के सानिध्य में रहे हैं, और इतना धर्म ध्यान ज्ञान सब हम चाहेंगे हमारी पूरी महिला साथ, पूरी जैन कॉन्फ्रेंस आपके साथ है और भाई के साथ हम काम करेंगे और खूब काम किया है। और उधर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल भाई को हम चयन करते हैं और उनका भी कंधे से कंधे मिलाकर साथ देंगे। मैं समझता हूँ हमारा प्रयास इलेक्शन ना होके हिंदी में कम से कम सिलेक्शन की वो करें। पिछली बार भी सिलेक्शन हुआ था और बड़े आराम से भाई ये कार्यकाल चला 3 साल में जो कार्य हुए हैं सबके आगे सबको पता है क्या क्या काम आपने किया। इन्होंने वृक्षारोपण हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सब महानुभावों ने कहा है नहीं सब गुजरात श्रावकों की जो श्रावक समाज को सेवाएं दे चुके थे वो आज चल फिर नहीं सकते थे, समाज में आ जा नहीं सकते थे, उनको घर जाके सम्मान देना, उनकी उम्र बढ़ जाती है। आप किसी सम्मानित व्यक्ति को याद करके समाज की तरफ से जाएं तो उसकी आयु बढ़ जाती है, उसका हौसला बढ़ता है, उसको ये लगता है मैंने जो जीवन में कार्य किया समाज के लिए मेरी आज उसकी वैल्यू है। ये भाई ने बड़ा अच्छा प्रयास किया था और बड़ा सराहनीय काम किया। और भी जो भी है एक जुझारू है, जंग है, स्वस्थ है, एक कुछ चीज ऐसी है जिसको ये आज राजनेता होने के बाद भी ये ऐसा नहीं है कि ये पार्टीबाजी में ही विश्वास रखे, जो चीज सही है उसको सही बोलता है। ऐसे व्यक्ति की समाज को जरूरत है, ना कि इनको समाज की जरूरत है। इनके लिए समाज की हमें इनकी जरूरत है क्योंकि ये हमारा नेता बने, आगे बढ़े। और ये तो जैन कॉन्फ्रेंस है, हम तो ये सोचते हैं दिल्ली में एक दिन बड़े पद पे आए, एमएलए बने, मंत्री बने, हम तो उसमें बीच के साथ रहे। और मैं ज्यादा ना कहूँ तो सुन लिया, और मैं ये चाहता हूँ कि इसको तो इनका निर्वाचन तो ऐसा होना चाहिए कभी जितेंद्र जी के लिए कोई भी आदमी खिलाफ नहीं है दिल्ली का, और इनके लिए सभी सब एक मत है। और ऐसा नेता जो जब चुन के आता है समाज में उसकी वैल्यू है, उसकी अपनी कदर होती है। उसकी कदर तो होती है जो हमारे श्रावक हैं, जो वर्तमान में आज बैठे हैं सामने इनके, उनकी भी होती है इज्जत। अपन लोगों ने इनका साथ दे रखा और उनके खिलाफ कोई नहीं है। ऐसा प्रयास हो, मैं समझता हूँ वो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्यकालों से जैन कॉन्फ्रेंस से बहुत नजदीक से जुड़ा, मैं किसी अध्यक्ष की कार्यशैली पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, ना ही मेरी कोई ऐसी क्षमता है। लेकिन जितने भी जैन कॉन्फ्रेंस से नए लोग अपनी कार्यकारिणी में भाई जितेंद्र जी ने जोड़े, लोग 15-15 साल से 20-20 साल से एक दूसरे के कहने से जैन कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे, लेकिन कुछ पता ही नहीं था किस प्रकार कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है, किस प्रकार कार्यकारिणी में आया जाता है। लेकिन जितेंद्र भाई ने ये चर्चा तो सबने की कि सबका बुजुर्गों का सम्मान किया गया, किस प्रकार उनका सम्मान किया गया, लेकिन इस बात की चर्चा भी जरूरी है किस प्रकार भाई जितेंद्र जी ने युवाओं को अपने साथ जोड़ा, अपनी टीम में किस प्रकार युवाओं को सम्मिलित किया। और जो कार्यशैली तो सभी जानते हैं, बोलने की कला दिल में उतर जाती है, लगातार सुनने का मन करता है। देखो, कार्य भी हो जाते हैं, मेहनत भी हो जाती है, पैसा भी हो जाता है, लेकिन वाणी भी समाज के अग्रणी लोगों पे होनी ही चाहिए, जिसको सुनकर एक बार व्यक्ति अवश्य चर्चा करे कि ऐसी वाणी जो मन को मुक्त कर देती है, बार बार सुनने को ललायत कर देती है। और वो ऐसी वाणी भी किसी काम की नहीं कि 2 मिनट विजय बोला और खुशबू शुरू हो गई कि यार बहुत बोल दिया, चुप हो जा।
लेकिन भाई जितेंद्र जी की जो वाणी जब धरा प्रवाह चलती है तो निरंतर मन, देखो कह नहीं सकता, गुरुदेव यहाँ विराजमान है, लेकिन कुछ ही संत, गुरुदेव जैसे संत के प्रवचनों के बाद अगर किसी को सुनने का मन करता है तो भाई जितेंद्र जी। वैसे तो कोई जरूरी नहीं था, आप सबने समर्थन दिया तो हमारा तो अपने आप ही हो गया, जब बड़ों ने दे दिया तो। बाकी जोड़ी अच्छी है आपकी बात, अतुल जी की और जितेंद्र जी की, दोनों युवा हैं। और जितेंद्र जी को तो देख ही गया, मैं भी साथ में नीचे लिखा होता है वह मंत्री, तो एक बोला कि वह मंत्री क्या, मैंने कहा वैसे ही मंत्री है, तो वरिष्ठ मंत्री, मैंने कहा वैसे ही मंत्री मैं भी था साथ में। तो जोड़ी अच्छी है, सबका समर्थन है, तो भाई हमारा भी समर्थन है। बिहार से लगभग 125 वोट है, तो 100% तो मैं नहीं दूंगा, 80-85% वोट मैं आपको दिलवाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। तो यह लगभग 3 साल से दिल्ली कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद पर हैं और ये बहुत ही अपना तन मन धन से काम कर रहे हैं। इन्होंने बिहार सेवा स्टार्ट की है, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हैं और पेड़ पौधे लगाने में, पर्यावरण को अच्छा बनाने में ये बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। हर पल हमें सहयोग देते हैं और हमारी इच्छा है कि आप सभी इन्हें वोट से या सिलेक्शन से जैसे भी हो, इनको सर्वसहमति से इनको निर्वाचन करें और इनको दोबारा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करें। ऐसे ही अतुल जी के लिए हम कहेंगे, अतुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करें। बहुत ही दोनों भाई हमारे जितेंद्र जी भी और अतुल जी भी दोनों ही सभी साधु संतों के प्रति समर्पित है और दान की प्रेरणा बहुत रहती है। आप इन दोनों को अपना अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित करें। भाई जितेंद्र जी जो है, सभी ने उनका नाम घोषित कर दिया है कि हमारे आने वाले अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होंगे। मैं पूरे जमुना पाल की ओर से जो है भाई जितेंद्र जी को आश्वासन देता हूँ कि 100% वोट जो है जमुना पाल के भाई जितेंद्र जी के पक्ष में आएंगे, जैन एकता ग्रुप में जाएंगे। और भाई जितेंद्र जी जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सिर्फ एक बात करके अपनी वाणी को नाम देता हूँ कि लोग तो जो है खुद को महकाने के लिए अपने कपड़ों में इत्र लगाते हैं, लोग तो खुद को महकाने के लिए अपने कपड़ों में इत्र लगाते हैं, लेकिन हमारी भाई जितेंद्र जी का जो है किरदार ऐसा है, उनके किरदार से खुशबू आती है। उनका कार्यशैली बिल्कुल ही अलग है और सबको अपने साथ लेके चलते हैं। कोई भी शिकायत का मौका नहीं देते किसी को भी किसी प्रकार से। दुश्मन तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि वो सबको ही प्यार करने की आदत रखते हैं। मैं अपनी ओर से, अपने अहिंसा विहार की तरफ से और जितने मेरे परिवार हैं उनकी तरफ से, रिश्तेदार हैं उन सबकी तरफ से, तन मन धन से मेरी ये कामना है कि जितेंद्र भाई निर्विरोध निर्वाचित हो, अगर वोट भी बार पड़े तो भी विजयी हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। लाला लालजी प्रसाद जी हमारे संरक्षक जहाँ बैठे होते हैं पूरा चयन हरियाणा सरकार वहां पर इनके साथ ये हमारे सिरमौर हैं और भाई जितेंद्र जी ने इनको बुलाकर सबसे आगे बिठाया हुआ। और जैन हरियाणा परिवार सदैव ये चाहता है कि जो भी जैन हरियाणा परिवार का प्रश्न किसी भी संस्था में, किसी भी संवैधानिक पद पर या सरकारी महकमे में कहीं पर भी आगे बढ़े तो पूरा जैन हरियाणा परिवार उसका समर्थन करता है। जितेंद्र जी भी हमारे जैन हरियाणा परिवार के ट्रस्टी हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जितने जने बैठे हैं उनमें 50% हमारे जैन हरियाणा परिवार के ट्रस्टी बैठे। तो मैं सबकी ओर से और अपनी ओर से और पूरे जैन हरियाणा परिवार की ओर से समर्थन करता हूँ और सभी को जय जितेंद्र। इसमें ज्यादा समय नहीं सब बैठे हुए मेरे तो सारे बुजुर्ग ही हैं। मैंने तो बाबू जी के साथ आप सबके संपर्क में ही रहा हूँ और आप सब ने जितना भी हम बाबू जी के लिए आज याद किया है इसके लिए मेरा परिवार, हमारा परिवार तहे दिल से पता करता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की का सहयोग सेवा करने की। रही बात जितेंद्र भाई की, मैंने तो 5-6 साल से इनके संपर्क में आया हूँ। मेरा तो कहना ये है कि इनका अध्यक्ष, दिल्ली अध्यक्ष पद को स्वीकार करना ही हमारी जीत है। हमारी जीत इनका चयन करने में नहीं, इनके स्वीकार करने में हमारी जीत है। मेरा तो सिर्फ
संक्षेप में ये कहना, क्योंकि सदा गुरु की ही जीत होती है, बताने खुशबू फैलाने की जरूरत नहीं है। जय। आज जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, दिन में भी कई बार वैसे की बात होती है, दिन में मैं और भाई जितेंद्र जी यहाँ इकट्ठे ही बैठे थे। मैंने कहा जितेंद्र भाई, क्या आपके चयन के लिए मुझे आना पड़ेगा क्या, या दिखाना पड़ेगा क्या? लेकिन नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, आप आओगे तो हमारी शोभा बढ़ेगी। चयन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री सुभाष जी ओसवाल, उपस्थित सभी बुजुर्ग साथी भाइयों बहनों, सभी को सादर जय हिंद। आज मेरा तो कोई बोलने का अवसर नहीं है, मेरा तो मतलब यहाँ बैठ करके और आप सबकी भावनाओं को जानने का, आप सबके विचार को सुनने का था। विशेष रूप से क्या है कि जैन कॉन्फ्रेंस और उत्तर भारत के जो लक्ष्य लेकर के आगे हम चल रहे हैं और आगे हमें पूरे देश में जो कार्य करने हैं, उसकी जो नींव है वो दिल्ली से ही पड़नी है। उसकी जो मिसाल है वो आगे दिल्ली से ही और जानी है। उसके लिए दिल्ली में एक मजबूत टीम का होना और बहुत जरूरी है। और मुझे आपके विचार जान करके और इस बात की और बहुत खुशी हुई कि लगभग आप लोग चयन की प्रक्रिया में आ चुके हैं, जैसा मेरे को लगा है। और एक तरफा विचार सबके हैं कि सभी लोग अपना जितेंद्र भाई से संतुष्ट हैं। और जहां तक जितेंद्र भाई की बात है तो मेरा इनका संबंध लगभग 12 साल से, और हम लोग साथ में कार्य कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय युवा शाखा के टाइम से साथ में हैं, प्रांत में भी 2 बार शाखाओं में हम लोग साथ रहे हैं, और अभी भी लगातार हम लोगों का आपस में बहुत अच्छा समन्वय कोऑर्डिनेशन रहता है। और जितेंद्र भाई ने बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत सुंदर और कार्यक्रम ऐसे दिल्ली में प्रस्तुत किए हैं कि जिनकी गूंज पूरे देश में गई है। तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व और जिसे आप हमारे साथी के रूप में और मेरे साथ जोड़ रहे हैं, और एक दूसरे को मतलब 2 हाथ हो गए, एक दूसरे का सहारा है कि मुझे इनके साथ रहना है, आपको मेरे साथ रहना है, और आप सबने मिलकर के और हम दोनों को आशीर्वाद देना है, आगे बढ़ाना है। और जो मुहिम हमने चालू करी है कि उत्तर भारत के हिसाब से उसको सफल बनाना है। और मेरे वैसे वक्ता के तौर पे तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, मुझसे कोई भी बोलने में भूल चूक हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। भाई जितेंद्र जी को मैंने जब भी मंच के ऊपर देखा है, मतलब शब्दों का संयम, शब्दों पर नियंत्रण, और इस कला के जादूगर, शब्दों के जादूगर। और जैसे कि अभी पूर्व वक्ता ने भी कहा कि आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी ने भी उनको मंच सम्राट का जो है दिया है, बिल्कुल उपयुक्त एकदम से। मैं तो भाई साहब को कई बार कहती थी मुझे भी ट्रेनिंग दे दो ये कि किस तरह से आप मंच संचालन, इतना अच्छा एक एक व्यक्ति को एक एक उनके नाम से जानना, उनके गांव के नाम से जानना, उनके परिवार के बारे में जानना, सब जितेंद्र जी को पता है। और जैसे कि दिल्ली में अभी जैन कॉन्फ्रेंस की जो महिला शाखा चल रही है, युवा शाखा है, सभी का जो काम बहुत ही सराहनीय है। हर महीने प्रोग्राम, चाहे वो युवा शाखा के हैं, महिला शाखा के हैं, जो मेन टीम के हैं, राष्ट्रीय टीम के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चलते हैं जैन कॉन्फ्रेंस के, सब पर बहुत अच्छी पकड़ हर कार्यक्रम पे, और छोटे और बड़े को सम्मान देना। और जैसे कि अभी एक YouTube पे जितेंद्र जी का भी चल रहा है कि बहुत ही हर कार्यक्रम पर शोध, किसी विषय को लेकर उस पर अपना शोध करना, और एक एक जो उस पे बोलते हैं बहुत ही अच्छा, मतलब ज्ञानवर्धक जो YouTube चैनल चल रहा है और गुरुओं के प्रति समर्पित। तो मैं तो अपनी तरफ से अपनी जो हमारी महिला शाखा जैन श्रावक समिति की हमारे जो अध्यक्ष विजयश्री अरुणा विजयश्री जैन जी की ओर से और अपनी ओर से महामंत्री के नाते मैं चाहती हूँ कि हम जो हमारी संस्था की तरफ से कि बड़े भाई जितेंद्र जैन जी को दोबारा से मौका मिले कि वो अपना जो दिल्ली प्रदेश जैन कॉन्फ्रेंस संस्था को संभाले और इसको और ऊंचाइयों पर लेकर जाए।
क्योंकि सबका साथ और सबका विकास, सबको लेकर चलते हैं। तो आप सभी मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड यहाँ बैठे हुए हैं और ज्यादा इसके अलावा बहुत मतलब समर्थन है हमारा, और मेरे हिस्से में जो भी मेरी जिम्मेदारी आएगी उस पर 100% मैं खरा करने की प्रयास करूंगी। विषय है कि दिल्ली का अध्यक्ष कौन हो। अभी आपने भाई मुन्ना लाल जी के भाव सुने और भाई सुरेंद्र जी के विचार भी सुने। मैं तो यही कहूंगा कि भाई जितेंद्र जी में जो जज्बा है काम करने का, जो तरीका है काम करने का, वो एक अद्भुत निराला है। सबको साथ लेके चलना। मैंने कभी भी कोई भी काम इनको कहा समाज हित के लिए, इन्होंने कभी कहा नहीं, उसी होकर चल दिए, काम किया, काम करवाया और हाथ जोड़कर कहा भाई साहब और कोई काम हो आप आदेश करो, हम उस काम को करने को तैयार हैं। तो भाई जितेंद्र जी एक होनहार समाज के नवरत्न है और इनको दिल्ली का अभी बैठा हुआ जा रहा था तो किसी ने कहा कि भाई इनको दूसरा कार्यक्रम क्यों किया जाए। मैंने कहा आप बोलो यहाँ पे आगे अपना विचार रखो, लेकिन मैंने कहा कि कार्यकाल मैंने भी भाई साहब ने कहा सुरेंद्र जी ने कि भाई 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले कई प्रधानमंत्री आए जो देश के 2 बार 3 बार 1 बार बने। ये कोई बात नहीं है, जो आदमी काम करता है। मैं शास्त्री नगर के अंदर लगभग 11 साल तक महामंत्री रहा, सदर बाजार के अंदर लगभग 6 साल तक महामंत्री रहा, और अभी मैं और 1 साल 2 साल में अतुल जी के साथ दिल्ली का महामंत्री रहा। तो ये तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन जान करने वाले का मुकाबला नहीं होता है। जिस प्रकार से जितेंद्र जी ने प्रशांत बिहार का नाम रोशन किया है, उसी प्रकार से जैन काउंट ने दिल्ली का नाम भी रोशन किया है। सबको साथ लेकर चलना। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमें ऐसे होनहार, हमारा छोटा भाई है, ऐसे होनहार को हमें छोड़ना नहीं है। ये भागेंगे, हमें पकड़ना है और इनको अध्यक्ष बनाना है। और मैं यही कहूंगा अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने साथियों की ओर से, और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ जो मेरे अंदर लगभग 580 वोट हैं दिल्ली की, जो आनंद प्रकाश जी के माध्यम से मैंने बनाई थी, उसमें से 2-4 लोग ऊपर जा चुके होंगे। तो 99% वोटें जो है वो हमारी अपनी है, जो मेरे अंदर है। तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, ये तो है ही। उसके अलावा जो मेरा दिल्ली में प्रभाव है, जो जानकारी है, जो रिश्तेदारियां हैं, उनको हर प्रकार से अगर वोट पड़ती है, अब तो वोट पड़ेंगी नहीं, इनके सामने कोई आएगा ही नहीं। अगर कोई आता भी है तो इनको ना भारी बहुमत से हम जिता कर लाएंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा जी, प्रार्थना करूंगा कि हमारा सबका आशीर्वाद काबिल भाई को दें, और आने वाले 5 जनवरी को अगर चुनाव होते हैं तो आप पेट मुक्त होकर इनको वोट देना है। जिस प्रकार से हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भाई अतुल जी को वोट देना है, उसी प्रकार से हमें दिल्ली के अंदर जो है भाई जितेंद्र जी को जिताकर लाना है। ये ठीक है कि इलेक्शन है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी बड़ा नुकसानदायक है। अयोध्या में भगवान राम भी अगर जमीन पे आके कह देते कि बीजेपी हारेगी, विश्वास नहीं हो सकता था। तो इसलिए और वहां पे हारी। अब आदमी कहते हैं 500 साल से राम मंदिर बनाया, वहां तो एक तरफा वोट पड़ेंगे। तो एक तो इस बात को भूलना है कि एक तरफा वोट पड़ेंगे, पूरी मेहनत करनी है। और ये दिल्ली इस बात को बिल्कुल सारे कान खोल के सुन लो कि एक तरफा वोट नहीं पड़ेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस मारेगा। और दूसरी बात, ये जितेंद्र जी प्रधान जी बैठे हैं, मैं इनके एक बात और खुलेआम कहना चाहता हूँ। ये एक तो रेडियो की तरह ना बांटे,
अपने बड़े क्षेत्रों के, अपने जानकारों के, अपने प्रशासनकार के, रोनी के, पीतमपुरा, शालीमार, ये सब मैंने ये खूब नोट करा है और आपने भी नोट करा होगा। ये छोटे क्षेत्रों पर भी ध्यान दे। वोट ठीक है, यहाँ गैदरिंग है, वोट ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन छोटे क्षेत्र को मात्र वोटर न समझा जाए, उसको सम्मान भी दिया जाए, क्योंकि एक एक वोट से, अभी जैसे पंकज जी ने भी कहा, सबने कहा, एक वोट से हार जाता है बंदा, एक वोट से सरकार भी जाती है, एक वोट से बहुमत हासिल भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि सबको सम्मान, छोटा क्षेत्र छोटा है, वहां से 10 वोट है और यहाँ आपके 1000 वोट है, वो 10 वोट भी अगर बाइक में 10 वोट आपके कम रह गए तो आप, इसलिए मेरा ये बस इशारा काफी है, तो आपको सबको साथ लेकर चलना है। मैंने जो बड़े नजदीक से भाई जितेंद्र जी की कार्यशैली को देखा, उसको बारे में 2 शब्द ना बोलूं तो ये मेरा उनके साथ 3 साल कार्य करने का अनुभव और पिछले कई वर्षों से उनका जो प्यार और स्नेह है उसके साथ बेईमानी होगी। मैंने देखा विनम्रता के प्रतियोदक और सबको साथ लेने का जज्बा और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना अतुलनीय है। उनका मेरे पास फोन आया कि भाई साहब, हमें आदरणीय श्री आर.डी. जैन विवेक विहार चलना है। मनकर को खास कारण मैं कृष्ण पर्व की आराधना करने के लिए विवेक विहार गया था। वो तो अस्वस्थ है, उनसे क्या विचार विमर्श करना है? बोले ऐसा विचार विमर्श की बात नहीं है। आदरणीय श्री आर.डी. जैन साहब ने दिल्ली जैन समाज के लिए और अखिल भारतवर्षीय समाज के लिए जैन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जैन महासंघ के माध्यम से जो कुछ किया है, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। यद्यपि उनकी सेवाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तथापि उन्होंने जो कुछ किया है उसके बारे में कुछ हम अपनी ओर से उनका अभिवादन और सम्मान करके लाइट वगैरह चल रहा है, भगवान तो उन्होंने जो कुछ किया है उसके बारे में यदि हम जितना करें और जितना बोले वो कम है, लेकिन अपनी तरफ से एक विनम्र सा प्रयास है तो कि हम जाएं और उनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें और सम्मान चिन्ह उनको दें, उनका स्वागत करें। मेरा अपना सुंदर विचार है। बोला मेरा ये अपने कार्यकाल में यह प्रयास रहेगा कि मैं अपने बुजुर्गों को सम्मान दूं। इस बात का उन्होंने अपने आप को किसी परिधि में नहीं रखा कि फला वर्ग को मैंने चुनना है, किसी व्यक्ति विशेष को चुनना है। जो भी उनके दिमाग में आया और चिंतन करने के बाद, लोगों से बात करने के बाद ये निर्णय किया गया कि जिन लोगों ने अपने आप को समाज की सेवा में लगाया है, किसी न किसी रूप में समाज की सेवा की है, उसका स्वागत किया जाए। और हम आदरणीय आर.डी. जैन साहब के पास गए तो वो बीमार अवस्था में भी जब हम सब लोग पहुंचे और हमने अपना मकसद कार्य बताया तो उसमें भी उनको चेहरे की मुस्कान दे करके, उस रोग की अवस्था में भी परिवार की खुशी दे करके मतलब हम अभिभूत हो गए। तो ये छोटी सी एक घटना है। इसके बाद कितने ही हम बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए पहुंचे और उनके चेहरे की खुशी देखी, परिवार का मिलन देखा, प्यार का प्यार मिला, तो हमें बहुत ही अच्छा कार्य लगा। इसके अतिरिक्त इनके मन में बड़ी गहरी पीड़ा रहती है कि क्यों न समाज में जो मेधावी बच्चे हैं उनको आगे लाया जाए, उनकी शिक्षा, उनके प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था की जाए कि कल वो समाज के बच्चे हमारे लिए समाज रत्न साबित हो और समाज के एसेट साबित हो। इसके अतिरिक्त हर वर्ग का, हर संप्रदाय का साधु जो भी इनके संज्ञान में आता है, ये उसके पास जाते हैं और जाकर के उनकी सुरक्षा सेवा
तो किसी प्रकार की उनकी आवश्यकता है, सदैव तत्पर रहते हैं। ये कुछ छोटे से विचार बिंदु हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है निर्विवाद व्यक्तित्व है और सदा सब छिछली बातों से ऊपर उठ के बहुत गहरा चिंतन है, व्यापक चिंतन है, विनम्र स्वभाव है। साधु संत को असाता वेदना, कोई बीमारी, उसकी सार संभाल के लिए जितेंद्र जी ने विशेष ध्यान किया। हालांकि शराब समिति और जीतो बड़े खर्चे होते हैं, हम शराब समिति वाले करते हैं, लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, तो भी अपने सीमित साधनों द्वारा जितेंद्र जी ने अपनी टीम को तपस्वियों का अभिनंदन समारोह, जो हमारे जैन बच्चे अपने परिश्रम से मोर देन 96% से लेकर के आते हैं, उन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, और होना भी चाहिए, हमारे बच्चे आगे आए, प्रथम रहे, श्रेष्ठ पोस्टों पे जाएं, उच्च अधिकारी बने और बांके धर्म की परवाह करने के साथ हम सबका मान सम्मान बढ़ाए और काम दिया है। उसके लिए भी जितेंद्र जी ने व्यक्तिगत रूप से भी और अपनी टीम के साथ उनका बहुत सहयोग किया, सम्मान किया, सम्मान। उसके अलावा विशेष बात दीक्षाएं, मैं तो समझूंगा जितेंद्र जी दीक्षा एक्सपर्ट हो रहे। इतनी सुंदर व्यवस्था दीक्षाओं के लिए यहाँ पर या सारी दिल्ली में कराते हैं। और एक और विशेष बात, किसी भी सुख दुख में हमारा कर्तव्य है, समाज है, समाज में सुख दुख में सम्मिलित होना ही होना चाहिए। मेरे दृष्टिकोण से ये 99% श्री जितेंद्र जी अपनी उपस्थिति, तो ये गुण है, स्वाभाविक गुण है और किसी अध्यक्ष में ये होने ही चाहिए, और ये नहीं है तो इसको आगे भी नहीं आना चाहिए। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। अब हमारे अतुल जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और इनके अंदर सारे वो हैं जो एक अध्यक्ष के अंदर होने चाहिए।